कठिन परिस्थिति में ही इंसान का असली चरित्र सामने आता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब हर कोई अच्छा दिखाई देता है, मीठा बोलता है, साथ देता है। लेकिन जैसे ही समय बदलता है, हालात बिगड़ते हैं और जीवन में मुश्किलें आने लगती हैं, वहीं से असली पहचान शुरू होती है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति विपत्ति में भी अपने स्वभाव, अपने सिद्धांत और अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ता, वही वास्तव में अच्छा इंसान होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास पैसा, शक्ति और सम्मान है तो लोग उसके आसपास रहेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, उसकी मदद भी करेंगे। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति मुश्किल में पड़ता है, उसकी हालत कमजोर होती है, तब धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। ऐसे समय में जो कुछ लोग उसके साथ खड़े रहते हैं, वही सच्चे और अच्छे इंसान होते हैं। कठिन परिस्थिति में अच्छे इंसान की पहली पहचान यह होती है कि वह अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचता है। जब हालात खराब होते हैं तब हर कोई अपने बारे में सोचने लगता है, मुझे क्या मिलेगा, मेरा नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन एक अच्छा इंसान इस सोच से ऊपर होता है। वह दूसरों की मदद करता है, भले ही उसे खुद थोड़ी परेशानी क्यों ना उठानी पड़े। दूसरी पहचान है धैर्य। मुश्किल समय में बहुत लोग घबरा जाते हैं, जल्दी हार मान लेते हैं या गलत रास्ता चुन लेते हैं। लेकिन एक सच्चा और अच्छा इंसान धैर्य रखता है। वह जानता है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वह कठिनाइयों में भी शांत रहकर सही निर्णय लेने की कोशिश करता है। तीसरी बात, सच्चाई और ईमानदारी। जब परिस्थितियां कठिन होती हैं तब इंसान के पास कई आसान लेकिन गलत रास्ते होते हैं। झूठ बोलना, धोखा देना, किसी का हक छीन लेना, ये सब आसान लगने लगता है। लेकिन एक अच्छा इंसान इन रास्तों पर नहीं चलता। वह सच्चाई का साथ नहीं छोड़ता, चाहे उसे नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। चौथी पहचान है दूसरों के प्रति व्यवहार। कठिन समय में कई लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्से में दूसरों से गलत बोलने लगते हैं। लेकिन एक अच्छा इंसान अपने व्यवहार को नियंत्रित रखता है। वह जानता है कि सामने वाला भी इंसान है, उसके भी अपने संघर्ष हैं, इसलिए वह सम्मान के साथ बात करता है। पांचवी बात, जिम्मेदारी निभाना। जब हालात खराब होते हैं तब बहुत लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगते हैं। वे बहाने बनाते हैं, दूसरों पर दोष डालते हैं। लेकिन एक अच्छा इंसान अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागता। वह हालात चाहे जैसे भी हों, अपने कर्तव्य को निभाने की पूरी कोशिश करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह उम्मीद नहीं छोड़ता। कठिन समय में अंधेरा जरूर होता है, लेकिन एक अच्छा इंसान उस अंधेरे में भी रोशनी की तलाश करता है। वह खुद भी हिम्मत रखता है और दूसरों को भी हिम्मत देता है। वह टूटता नहीं बल्कि और मजबूत बनता है। वह हालात को दोष देने के बजाय उनसे सीखने की कोशिश करता है। हर मुश्किल को एक सबक मानकर आगे बढ़ता है, क्योंकि चाणक्य का मानना था कि कठिन परिस्थिति में ही इंसान का असली चरित्र सामने आता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब हर कोई अच्छा दिखाई देता है, मीठा बोलता है, साथ देता है। लेकिन जैसे ही समय बदलता है, हालात बिगड़ते हैं और जीवन में मुश्किलें आने लगती हैं, वहीं से असली पहचान शुरू होती है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति विपत्ति में भी अपने स्वभाव, अपने सिद्धांत और अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ता, वही वास्तव में अच्छा इंसान होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास पैसा, शक्ति और सम्मान है तो लोग उसके आसपास रहेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, उसकी मदद भी करेंगे। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति मुश्किल में पड़ता है, उसकी हालत कमजोर होती है, तब धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। ऐसे समय में जो कुछ लोग उसके साथ खड़े रहते हैं, वही सच्चे और अच्छे इंसान होते हैं। कठिन परिस्थिति में अच्छे इंसान की पहली पहचान यह होती है कि वह अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचता है। जब हालात खराब होते हैं तब हर कोई अपने बारे में सोचने लगता है, मुझे क्या मिलेगा, मेरा नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन एक अच्छा इंसान इस सोच से ऊपर होता है। वह दूसरों की मदद करता है, भले ही उसे खुद थोड़ी परेशानी क्यों ना उठानी पड़े। दूसरी पहचान है धैर्य। मुश्किल समय में बहुत लोग घबरा जाते हैं, जल्दी हार मान लेते हैं या गलत रास्ता चुन लेते हैं। लेकिन एक सच्चा और अच्छा इंसान धैर्य रखता है। वह जानता है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वह कठिनाइयों में भी शांत रहकर सही निर्णय लेने की कोशिश करता है। तीसरी बात, सच्चाई और ईमानदारी। जब परिस्थितियां कठिन होती हैं तब इंसान के पास कई आसान लेकिन गलत रास्ते होते हैं। झूठ बोलना, धोखा देना, किसी का हक छीन लेना, ये सब आसान लगने लगता है। लेकिन एक अच्छा इंसान इन रास्तों पर नहीं चलता। वह सच्चाई का साथ नहीं छोड़ता, चाहे उसे नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। चौथी पहचान है दूसरों के प्रति व्यवहार। कठिन समय में कई लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्से में दूसरों से गलत बोलने लगते हैं। लेकिन एक अच्छा इंसान अपने व्यवहार को नियंत्रित रखता है। वह जानता है कि सामने वाला भी इंसान है,
उसके भी अपने संघर्ष हैं, इसलिए वह सम्मान के साथ बात करता है। पांचवी बात, जिम्मेदारी निभाना। जब हालात खराब होते हैं तब बहुत लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगते हैं। वे बहाने बनाते हैं, दूसरों पर दोष डालते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागता। वह हालात चाहे जैसे भी हों, अपने कर्तव्य को निभाने की पूरी कोशिश करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह उम्मीद नहीं छोड़ता। कठिन समय में अंधेरा जरूर होता है, लेकिन एक अच्छा इंसान उस अंधेरे में भी रोशनी की तलाश करता है। वह खुद भी हिम्मत रखता है और दूसरों को भी हिम्मत देता है। वह टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत बनता है। वह हालात को दोष देने के बजाय उनसे सीखने की कोशिश करता है। हर मुश्किल को एक सबक मानकर आगे बढ़ता है, क्योंकि चाणक्य का मानना था कि इंसान की असली ताकत उसके बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे धैर्य, विवेक और चरित्र में होती है। इसी बात को समझाने के लिए एक कहानी समझिए। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत अमीर नहीं था, लेकिन दिल का बहुत साफ और सच्चा इंसान था। गांव में उसकी पहचान एक ईमानदार और मददगार व्यक्ति के रूप में थी। जब भी किसी को मदद की जरूरत होती, रामदास बिना सोचे आगे बढ़ जाता। गांव में ही एक और व्यक्ति था, महेश। वह पैसे वाला था, प्रभावशाली भी था, लेकिन स्वभाव से थोड़ा स्वार्थी था। वह तभी किसी की मदद करता जब उसे उससे कोई फायदा होता। समय बीतता गया। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, पानी के स्रोत खत्म होने लगे और लोगों की हालत खराब होने लगी। जो लोग पहले खुशहाल थे, वे भी अब संघर्ष करने लगे। रामदास के पास भी बहुत ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन उसने अपने घर का जो थोड़ा बहुत अनाज था, उसे संभाल कर रखा। वह जानता था कि आने वाले दिन और कठिन हो सकते हैं। इसी बीच एक दिन गांव की एक बुजुर्ग महिला उसके घर आई। वह कई दिनों से भूखी थी। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसने रामदास से मदद मांगी। रामदास ने बिना एक पल सोचे अपने घर का अनाज निकालकर उसे दे दिया। उसकी पत्नी ने कहा, हमारे पास खुद ही बहुत कम है, अगर हम सब बांट देंगे तो हमारा क्या होगा? रामदास मुस्कुराकर बोला, अगर हम आज किसी की भूख नहीं समझेंगे तो कल हमारी भूख को कौन समझेगा? उसने अपनी जरूरत से ज्यादा दूसरों की जरूरत को महत्व दिया। उधर महेश के घर में बहुत अनाज भरा हुआ था, लेकिन जब गांव के लोग उससे मदद मांगने गए तो उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा, यह मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, मैं इसे किसी को नहीं दे सकता। लोग निराश होकर लौट गए। दिन और कठिन होते गए। अब हालात ऐसे हो गए कि गांव में कई लोग बीमार पड़ने लगे। भूख और पानी की कमी ने सबको कमजोर कर दिया। रामदास रोज सुबह उठकर गांव के लोगों के घर जाता, उनकी हालत देखता और जो बन पड़ता मदद करता। कभी वह किसी को अपने घर बुलाकर खाना खिलाता, कभी अपने हिस्से का पानी दूसरों को दे देता। धीरे धीरे उसके घर का अनाज खत्म होने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता नहीं बल्कि संतोष था। एक दिन उसकी पत्नी ने फिर कहा, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, हम खुद कैसे जिएंगे? रामदास ने शांत स्वर में कहा, जो दूसरों के लिए जीता है उसके लिए भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालता है। उसी समय गांव में एक व्यापारी आया। वह पास के शहर से अनाज लेकर आया था। उसने गांव वालों की हालत देखी और अनाज बेचने का निर्णय लिया, लेकिन समस्या यह थी कि बहुत से लोगों के पास पैसे नहीं थे। रामदास को जब यह पता चला तो वह व्यापारी के पास गया और बोला, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं काम कर सकता हूँ। आप मुझे काम दीजिए, बदले में मुझे थोड़ा अनाज दे दीजिए ताकि मैं गांव के लोगों की मदद कर सकूं। व्यापारी उसकी बात सुनकर प्रभावित हुआ। उसने रामदास को काम दे दिया। रामदास दिन रात मेहनत करने लगा। जो अनाज उसे मिलता वह अपने लिए बहुत कम रखता और बाकी गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट देता। धीरे धीरे उसकी मेहनत और निस्वार्थ भाव ने पूरे गांव का माहौल बदल दिया। लोग जो पहले निराश हो चुके थे, अब उनमें उम्मीद जागने लगी। उधर महेश, जिसने अपने घर में अनाज जमा कर रखा था, अब परेशान होने लगा, क्योंकि समय के साथ उसका अनाज खराब होने लगा। नमी और कीड़े लगने के कारण उसका बहुत सारा अनाज बर्बाद हो गया। अब उसे समझ में आया कि जो चीज दूसरों के काम आ सकती थी, उसे उसने अपने स्वार्थ में बर्बाद कर दिया। एक दिन वह रामदास के पास आया। उसका चेहरा झुका हुआ था। उसने कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। जब लोगों को मेरी जरूरत थी, मैंने उनकी मदद नहीं की। आज मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं खाली महसूस कर रहा हूँ। रामदास ने उसे डांटा नहीं, बल्कि शांत स्वर में कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे समझना और सुधारना सबसे बड़ी बात होती है। महेश ने पूछा, अब मैं क्या कर सकता हूँ? रामदास बोला, अब भी देर नहीं हुई है। जो बचा है उसे सही जगह इस्तेमाल करो, लोगों की मदद करो, तभी तुम्हें सच्चा संतोष मिलेगा।
महेश ने उसी दिन से अपने घर का बचा हुआ अनाज जरूरतमंद लोगों में बांटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव की स्थिति सुधरने लगी। बारिश भी शुरू हो गई। खेत फिर से हरे भरे होने लगे। इस पूरे समय में लोगों ने एक बात बहुत अच्छे से समझ ली। अच्छा इंसान वह नहीं होता जो सिर्फ अच्छे समय में अच्छा दिखे, बल्कि वह होता है जो बुरे समय में भी अपने गुणों को नहीं छोड़ता। रामदास ने कभी यह नहीं सोचा कि उसके पास कितना है, उसने हमेशा यह सोचा कि वह कितना दे सकता है। उसने कठिन परिस्थिति को बहाना नहीं बनाया, बल्कि उसे अपने चरित्र को और मजबूत करने का अवसर बनाया। चाणक्य की यह बात यहाँ पूरी तरह सही साबित होती है कि जब समय कठिन होता है तब इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं। या तो वह अपने सिद्धांत छोड़कर आसान रास्ता चुन ले, या फिर वह अपने मूल्यों पर टिके रहकर मुश्किल रास्ता चुने। जो व्यक्ति दूसरे रास्ते को चुनता है वही सच्चा और अच्छा इंसान होता है। कठिन परिस्थिति में अच्छे इंसान की एक और पहचान यह भी होती है कि वह दूसरों को दोष नहीं देता। वह यह नहीं कहता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि वह यह सोचता है कि मैं इस स्थिति से क्या सीख सकता हूं। रामदास ने कभी हालात को कोसा नहीं, उसने हर मुश्किल को एक जिम्मेदारी की तरह लिया। वह जानता था कि अगर वह हार मान लेगा तो उसके साथ साथ कई और लोग भी टूट जाएंगे। इसलिए उसने खुद को संभाले रखा ताकि वह दूसरों को भी संभाल सके। यही एक सच्चे इंसान की पहचान है। वह सिर्फ खुद के लिए नहीं जीता, बल्कि दूसरों के लिए भी जीता है। और जब इंसान दूसरों के लिए जीना सीख जाता है तब उसके जीवन में एक अलग ही शांति और संतोष आ जाता है। कठिन परिस्थिति हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमें यह दिखाने आती है कि हम वास्तव में कितने मजबूत हैं। यह हमें आईना दिखाती है हमारे अंदर की अच्छाई, हमारी कमजोरी और हमारी असली सोच। जो इंसान इस आईने को देखकर खुद को सुधार लेता है वही आगे बढ़ता है, और जो इससे डरकर भाग जाता है वह वहीं का वहीं रह जाता है। रामदास की कहानी हमें यही सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर हमारा मन साफ है, सोच सही है और इरादे मजबूत हैं, तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम दूसरों के जीवन में भी रोशनी ला सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, वह दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाने की कोशिश करता है। और यही सच्ची इंसानियत है। जारी समय बीतता गया, लेकिन रामदास की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली परीक्षा तो अभी बाकी थी, क्योंकि जीवन में एक बार नहीं, बार बार कठिन परिस्थितियां आती हैं और हर बार इंसान को खुद को साबित करना पड़ता है। बरसात शुरू हो चुकी थी, खेतों में हरियाली लौट आई थी। गांव के लोग धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी की ओर लौटने लगे थे। लेकिन इस बार एक फर्क था, अब लोग पहले जैसे नहीं रहे थे। अब वे समझ चुके थे कि असली संपत्ति पैसा नहीं, बल्कि इंसान का चरित्र होता है। रामदास की इज्जत अब पूरे गांव में और भी बढ़ गई थी। लोग उसे सिर्फ एक अच्छा इंसान नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक मानने लगे थे। जब भी कोई समस्या आती, लोग उसके पास सलाह लेने आते। एक दिन गांव के कुछ युवक उसके पास आए। उन्होंने कहा, रामदास भैया, हमने आपकी बातें देखी हैं, आपके काम देखे हैं, हम भी आपकी तरह बनना चाहते हैं। हमें बताइए कि हम अपने जीवन में क्या करें। रामदास ने मुस्कुराकर कहा, मेरी तरह बनने की जरूरत नहीं है। खुद को समझो, अपने अंदर की अच्छाई को पहचानो, वही सबसे बड़ी बात है। लेकिन अगर सच में कुछ सीखना चाहते हो तो एक बात याद रखो, जब भी जीवन में कठिन समय आए, अपने सिद्धांतों को मत छोड़ना। युवकों ने पूछा, लेकिन भैया, जब हालात बहुत खराब हो जाते हैं तब सही रास्ते पर टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्या करें तब? रामदास ने जवाब दिया, मुश्किल जरूर होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जब भी मन डगमगाए, खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं जो करने जा रहा हूं वह सही है? अगर जवाब नहीं हो तो भले ही वह रास्ता आसान क्यों न लगे, उसे छोड़ दो। युवक उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुए। इसी बीच गांव में एक नई समस्या खड़ी हो गई। पास के शहर से कुछ व्यापारी आए और उन्होंने गांव की जमीन खरीदने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने लोगों को अच्छे पैसे देने का लालच दिया। कई लोग लालच में आ गए। उन्हें लगा कि इतनी बड़ी रकम मिल रही है तो क्यों न जमीन बेच दी जाए और शहर जाकर आराम की जिंदगी जी जाए। लेकिन कुछ लोग असमंजस में थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना सही होगा। वे रामदास के पास गए और उससे सलाह मांगी। रामदास ने ध्यान से उनकी बात सुनी और फिर कहा, फैसला आपका है, लेकिन एक बात सोचकर निर्णय लेना, क्या आप सिर्फ आज का लाभ देख रहे हैं या आने वाले कल का भी? लोगों ने कहा, लेकिन हमें पैसे की जरूरत है और इतना पैसा हमें फिर शायद कभी नहीं मिलेगा। रामदास ने कहा, पैसा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आपकी जड़ें। यह जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं है, यह आपकी पहचान है, आपकी आने वाली पीढ़ियों का सहारा है। कुछ लोगों को उसकी बात समझ में आई,
लेकिन कुछ लोग फिर भी लालच में आ गए और उन्होंने अपनी जमीन बेच दी। कुछ महीनों बाद वही लोग शहर में जाकर परेशान होने लगे। उन्हें वहां न तो काम मिला न ही सुकून। धीरे धीरे उनका पैसा भी खत्म होने लगा। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे वापस गांव लौटे, लेकिन अब उनके पास न जमीन थी न कोई सहारा। रामदास ने उनकी हालत देखी। वह चाहता तो कह सकता था, मैंने पहले ही कहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उन्हें सहारा दिया, उन्हें काम दिलाने में मदद की और फिर से खड़ा होने का मौका दिया। यही एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। वह दूसरों की गलती पर उन्हें गिरते हुए नहीं देखता, बल्कि उन्हें उठाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे गांव फिर से मजबूत होने लगा, लेकिन जीवन हमेशा सीधी रेखा की तरह नहीं चलता। एक दिन अचानक रामदास खुद एक बड़ी समस्या में फंस गया। उसके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया गया कि उसने व्यापारी के अनाज में धोखाधड़ी की है। यह आरोप बहुत गंभीर था। गांव के कुछ लोग जो पहले उससे जलते थे, उन्होंने इस बात को हवा दी। अब स्थिति यह थी कि जिस इंसान की सब तारीफ करते थे, उसी पर लोग शक करने लगे। रामदास के लिए यह सबसे कठिन समय था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसे अपनी सच्चाई साबित करनी पड़ेगी। उसकी पत्नी ने कहा, आपने हमेशा अच्छा किया, फिर भी लोग आपके बारे में गलत सोच रहे हैं, अब क्या करेंगे? रामदास ने शांत होकर कहा, सच को ज्यादा समय तक छुपाया नहीं जा सकता। अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह कहना आसान था, निभाना मुश्किल। लोग उसके घर आकर सवाल करने लगे, कुछ लोग उससे दूरी बनाने लगे। यह वही समय था जब एक इंसान टूट भी सकता है, लेकिन रामदास ने हार नहीं मानी। उसने खुद जाकर उस व्यापारी से बात की। उसने पूरी सच्चाई बताई और कहा, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप मुझे सजा दीजिए, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूं तो कृपया सच सामने लाइए। व्यापारी ने जांच करवाई। कुछ दिनों बाद सच्चाई सामने आई कि असली दोषी कोई और था, जिसने रामदास का नाम इस्तेमाल करके धोखाधड़ी की थी। जब यह बात पूरे गांव में फैली तो लोगों को बहुत शर्मिंदगी हुई। जो लोग पहले उस पर शक कर रहे थे, अब वही लोग उसके सामने सिर झुकाकर खड़े थे। उन्होंने कहा, हमें माफ कर दीजिए, हमने बिना सोचे समझे आप पर आरोप लगा दिए। रामदास ने फिर वही किया जो एक सच्चा इंसान करता है। उसने कहा, गलती इंसान से ही होती है। अगर आप अपनी गलती समझ गए हैं तो वही सबसे बड़ी बात है। उसने किसी से बदला नहीं लिया, किसी के प्रति मन में कड़वाहट नहीं रखी। यही वह क्षण था जब लोगों ने वास्तव में समझा कि एक अच्छा इंसान सिर्फ अच्छे काम ही नहीं करता, बल्कि बुरे समय में भी अपने दिल को साफ रखता है। समय के साथ रामदास की कहानी दूर दूर तक फैलने लगी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे मिलने आने लगे। वे उससे पूछते, आप हमेशा सही कैसे रहते हैं? आपको कभी गुस्सा नहीं आता? कभी मन नहीं करता कि आप भी दूसरों की तरह स्वार्थी बन जाएं? रामदास मुस्कुराकर कहता, गुस्सा आता है, मन भी करता है, मैं भी इंसान हूं, लेकिन हर बार मैं खुद को याद दिलाता हूं कि अगर मैं भी गलत रास्ता चुन लूंगा तो फिर मेरे और दूसरों में फर्क ही क्या रह जाएगा। उसकी यह बात लोगों के दिल को छू जाती। धीरे धीरे गांव एक मिसाल बन गया। वहां के लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, एक दूसरे का सम्मान करने लगे। अब वहां सिर्फ खेती नहीं होती थी, वहां इंसानियत भी पनपती थी। रामदास बूढ़ा होने लगा था, लेकिन उसका जोश और उसकी सोच आज भी उतनी ही मजबूत थी। एक दिन उसने गांव के बच्चों को अपने पास बुलाया। उसने कहा, मैं ज्यादा दिन तक आपके साथ नहीं रहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब एक बात हमेशा याद रखें। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अपने अंदर की अच्छाई को कभी मत मरने देना। बच्चों ने पूछा, अगर दुनिया बुरी हो जाए तो क्या करें? रामदास ने कहा, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को सही रखो। धीरे धीरे दुनिया खुद बदलने लगेगी। उसकी यह बात सुनकर सभी के मन में एक नई रोशनी जाग उठी। रामदास की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियां हमें डराने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। वे हमें यह दिखाती हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। अगर हम उन परिस्थितियों में भी सच्चाई, ईमानदारी और दया का साथ नहीं छोड़ते, तो हम एक सच्चे और अच्छे इंसान बन सकते हैं। और यही चाणक्य का असली विचार है कि इंसान की महानता उसके कर्मों में नहीं, बल्कि उसके चरित्र में होती है। जारी समय की धारा आगे बढ़ती रही और रामदास का जीवन अब एक शांत नदी की तरह बहने लगा था। उसके चेहरे पर अब उम्र की झलक साफ दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी सच्चाई की, अनुभव की और आत्मविश्वास की। गांव के लोग अब उसे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार मानने लगे थे। जब भी किसी के जीवन में कठिनाई आती, लोग कहते, रामदास जैसा सोचो, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई।
दो परिवारों के बीच जमीन को लेकर बहुत बड़ा विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्ष एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। गुस्सा, अहंकार और गलतफहमियां इतनी बढ़ गई कि अब मामला हिंसा तक पहुंचने लगा था। गांव के बुजुर्गों ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार सब रामदास के पास पहुंचे। रामदास ने दोनों पक्षों को बुलाया। उसने किसी का पक्ष नहीं लिया, बस शांत होकर दोनों की बातें सुनी। पहला परिवार बोला, यह जमीन हमारी है, हमारे पुरखों की है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। दूसरा परिवार बोला, नहीं, यह जमीन हमने खरीदी है, हमारे पास सबूत है। दोनों अपनी अपनी जगह सही लग रहे थे, लेकिन सच्चाई कहीं बीच में छिपी थी। रामदास ने कुछ देर चुप रहकर कहा, आप दोनों में से कोई भी गलत नहीं बनना चाहता, लेकिन आपका गुस्सा और अहंकार आपको गलत बना रहा है। दोनों पक्ष चुप हो गए। रामदास ने आगे कहा, जमीन तो यहीं रहेगी, लेकिन अगर रिश्ते टूट गए तो वो कभी वापस नहीं आएंगे। सोचिए क्या ज्यादा जरूरी है, थोड़ी सी जमीन या सालों का अपनापन। उसकी बात ने दोनों के दिल को छू लिया। धीरे धीरे दोनों पक्षों का गुस्सा शांत हुआ। उन्होंने आपस में बैठकर बात की और एक समझौता कर लिया। गांव एक बड़ी समस्या से बच गया। उस दिन लोगों ने फिर महसूस किया कि एक अच्छा इंसान सिर्फ खुद अच्छा नहीं होता, बल्कि वह दूसरों के जीवन को भी अच्छा बना देता है। समय बीतता गया। अब रामदास पहले जितना काम नहीं कर पाता था। उसकी चाल धीमी हो गई थी, लेकिन उसकी सोच आज भी तेज थी। एक शाम वह अपने घर के बाहर बैठा था। सूरज ढल रहा था, आसमान लाल हो रहा था। कुछ बच्चे उसके पास आए और बोले, दादाजी, आप हमें एक बात बताइए, आपको जीवन में सबसे बड़ी खुशी कब मिली? रामदास ने मुस्कुराकर कहा, जब मैंने किसी की मदद की और उसके चेहरे पर मुस्कान देखी, वही मेरी सबसे बड़ी खुशी थी। बच्चों ने फिर पूछा, और सबसे कठिन समय? रामदास ने गहरी सांस ली और कहा, जब लोगों ने मुझ पर शक किया था, लेकिन वही समय मुझे सबसे ज्यादा मजबूत भी बना गया। फिर उसने बच्चों से कहा, याद रखना, जीवन में दो ही चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं, आपका चरित्र और आपके कर्म। बाकी सब समय के साथ बदल जाता है। बच्चे उसकी बातें ध्यान से सुनते रहे। धीरे धीरे रात हो गई। आसमान में तारे चमकने लगे। रामदास ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, हे प्रभु, धन्यवाद, आपने मुझे हर परिस्थिति में सही रास्ता दिखाया। उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। और यहीं से हमें यह समझ आता है कि कठिन परिस्थिति में अच्छे इंसान की पहचान सिर्फ उसके कामों से नहीं, बल्कि उसके धैर्य, उसकी सोच और उसके व्यवहार से होती है। जब सब कुछ छिन जाता है, तब जो इंसान अपने संस्कार नहीं खोता, वही असली इंसान होता है। जब सब लोग साथ छोड़ देते हैं, तब जो इंसान दूसरों का साथ नहीं छोड़ता, वही सच्चा इंसान होता है। और जब हालात गलत होते हैं, तब भी जो इंसान सही रहता है, वही महान बनता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी और इसमें छुपा चाणक्य विचार पसंद आया हो, तो हमारे चैनल चाणक्य विचार को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक सुंदर सा कमेंट जरूर लिखिए, ताकि हमें भी प्रेरणा मिले और हम आपके लिए ऐसी ही और कहानियां लेकर आते रहें। और इस कहानी को अपने अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी की जिंदगी में यह एक नई सोच और नई रोशनी लेकर आए। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक भगवान का नाम लेते रहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।